परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में पूज्य साध्वी बहन देवप्रिया जी, भाई राकेश जी के नेतृत्व में फरीदाबाद की पूरी टीम, जिला की टीम और हरियाणा प्रांत की टीम ने मिलकर पूरा पुरुषार्थ किया, ग्राउंड को तैयार किया और देखते ही देखते हजारों लोग उस कार्यक्रम में भागीदारी करने लग गए। उधर वो कार्यक्रम आरंभ हुआ और लक्ष्य था 1 लाख लोगों की भागीदारी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल करना। फरीदाबाद में उसकी तैयारी चल रही थी, उसकी योजना आगे बढ़ रही थी। भागीदारी के साथ उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी भाग ले रहे थे, पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने उसमें भागीदारी की और अंतिम कार्यक्रम में माननीय वर्तमान गृह मंत्री और तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने उसमें भागीदारी की। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री मंच पर थे और एक अद्भुत कार्यक्रम थी, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। परंतु उसके पहले मैं जो चर्चा आपके साथ करना चाहता हूँ, 18 जून का वह दिन रात्रि को 9 से 11 बजे तक दुबई में एक कार्यक्रम होता है साहब, और उस दुबई के कार्यक्रम में 35-40 हज़ार, जिसमें अधिकतर लोग मुसलमान भाई, ईसाई भाई उसमें सम्मिलित थे, विदेश के सारे नागरिक, और पूरा हुजूम था। हमारी दिल की धड़कनें में यूं ऐसे बढ़ गई थी कि दुबई में कार्यक्रम हो रहा है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कैसे योग करवाएंगे और किस प्रकार कहेंगे और मुस्लिम भाई बहन उसको कैसे स्वीकार करेंगे। 10,000 से अधिक बहनें बुर्का डाले वहाँ पर भागीदारी कर रही थीं। उस ऐसे कार्यक्रम में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जब ओम के मंत्र के साथ योग की शुरुआत की तो आकृष्ट हो गया, पूरा जन समुदाय आकृष्ट हो गया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ओम कहो या आमीन कहो, ये सब डिवाइन वॉइसेस हैं। ओम कोई धार्मिक या मजहबी शब्द नहीं है, ये डिवाइन साउंड है और हमें इसे मजहब की दीवार से ऊपर उठकर उसको सोचना चाहिए। और लोगों ने उनके साथ, जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक शमशाद भाई को मंच पर बुलाया सूर्य नमस्कार करने के लिए, और उसने जब सूर्य नमस्कार किया, वहाँ के शेख साथ में मिले, उन्होंने साथ में मिलकर योग किया मंच पर, और पूरी दुनिया में वो संदेश गया साहब कि पूरी दुनिया, पहले ही लगभग 45 देश इस प्रस्ताव के साथ सहमति दर्ज करवा चुके थे कि हम लोग भी मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। परंतु उसके बाद तो लोगों का, पहले तो देश ने स्वीकार किया था, वहाँ की आधिकारिक स्तर पर स्वीकार्यता मिली थी, परंतु जनमानस में, मुस्लिम समुदाय में और ईसाई समुदाय में वो जो भाव पैदा हुआ कि हमें भी भागीदारी करनी है, वो उस कार्यक्रम के बाद बना। उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी तो आप अभिभूत रह जाएंगे उस कार्यक्रम को। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वह कार्यक्रम था। उसके बाद श्रद्धेय स्वामी जी महाराज वापस फरीदाबाद आए, उस कार्यक्रम में भागीदारी की, और फिर एक कार्यक्रम 19 जून को था जो अविस्मरणीय कार्यक्रम है साहब। कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण से, अनुशासन के दृष्टिकोण से दिल्ली की टीम के साथ मुझे कार्य करने का अवसर मिला। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने निर्देशित किया और सायंकाल, वो कार्यक्रम भी सायंकालीन था। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से हमने निवेदन किया कि प्रातःकाल का कार्यक्रम करना है। महाराज जी ने कहा नहीं, आप सायंकालीन का कार्यक्रम करिए। मुझे अच्छे से याद है कि डरते घबराते हुए सायंकालीन मौसम कैसा होगा, धूल उड़ेगी, ये सब चिंताओं के बीच में हमने वो कार्यक्रम आरंभ किया। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पहुँचे इंडिया गेट पर। वहाँ पर जब स्वामी जी महाराज ने वहाँ बलिदानियों को नमन किया, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्पगुच्छ रखकर नमन किया, भारत की सेना को नमन किया, उसके बाद स्वामी जी महाराज जब मंच पर पहुँचे तो वो उमड़ता हुआ जन समुदाय वहाँ पर उपस्थित था, परंतु एकदम अनुशासित। वहाँ की जो फोटोग्राफ्स आज भी हम कार्यक्रम में जो लगाते हैं, सबसे अच्छी फोटोग्राफ्स वही हमें दिखाई देती हैं, एकदम अनुशासित। आयुष मंत्रालय के सहयोग से मिलकर हमने वो कार्यक्रम किया। उसमें मैं विशेष रूप से तत्कालीन सचिव महोदय का और माननीय आयुष मंत्री श्रीपाद यशो नायक जी का विशेष रूप से आभार ज्ञापित करता हूँ। आज हमारे बीच में नहीं है, हम दुखद रूप से इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। श्री अरुण जेटली जी ने बहुत गंभीर वक्तव्य उस दिन दिया था। वह उस दिन कार्यक्रम में वित्त मंत्री के नाते उन्होंने भागीदारी की थी, और शहरी विकास मंत्री के नाते आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी ने उसमें भागीदारी की थी, जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रहे हैं। वह उस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे थे। और मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने स्वयं स्वामी जी महाराज के साथ नीचे योग किया
और फिर ऊपर आकर जब उन्होंने मंच पर वक्तव्य दिए तो वह ऐतिहासिक कार्यकाल था। और वो जो चित्र वहाँ से उभरा, पीछे राष्ट्रपति भवन दिख रहा है और राजपथ दिखाई दे रहा है, उस पूरा राजपथ जो अनेक संस्थाओं के सहयोग से 35,000 की संख्या बनी थी, केवल मात्र पतंजलि योगपीठ के दिल्ली के कार्यकर्ताओं के, केवल उनके पुरुषार्थ से वह 35,000 से अधिक की संख्या और पूर्णतः अनुशासित संस्था संख्या, एक भी बैनर, एक भी बिना पोस्टर लगाए हुए उस संख्या को आमंत्रित किया गया था एक योजना के तहत। और जो प्रस्तुति थी कार्यकर्ताओं ने, मुझे लगता है कि चाहे वो भाई परमिंदर जी रहे हों, पवन जी रहे हों, भाई अशोक त्यागी जी रहे हों, भाई प्रदीप माथुर जी रहे हों, भाई नरेंद्र डबास जी, बहन सविता जी, बहन निर्मला जी, भाई मनीष जी, इनका जो कार्य था, SP सिंह जी का, आदरणीय भाई राजवीर जी का, वो अद्भुत था साहब। क्योंकि मैं इस वक्त सबके नाम लेना संभव नहीं है, इन जो राज्य स्तर की कार्यकारिणी का मैंने इसलिए नाम लिया है ताकि उसमें सब लोग समाहित थे, उनके माध्यम से ही वो सारी प्रक्रिया आगे बढ़ी थी। और वो कार्यक्रम में जब कैलाश खेर खड़े हुए, जब उन्होंने वो गीत प्रस्तुत किया, तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में वो गीत जब वो सोशल मीडिया पे चला तब भी उसने करोड़ों लोगों को आकृष्ट किया। और उस कार्यक्रम के तत्काल बाद मुझे अच्छे से याद है, मंच पर ही माननीय प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पास, उन्होंने बधाई दी कि इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम ये हुआ है। तो ये कुछ आज हम स्मरण कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ को। और जब हम इसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि सामान्य जन जो हैं, सामान्य कार्यकर्ता, जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का एक इशारा मिलता है, एक संकेत मिलता है, किस प्रकार वह कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने कार्य के प्रति आगे बढ़ते हैं निस्वार्थ भाव से। क्योंकि मूलतः अपना संगठन आध्यात्मिक संगठन है और हमारे कार्यकर्ताओं की, पतंजलि के कार्यकर्ताओं का एक ये विशेष भाव है कि वह अपने कर्मों के पुष्प अपने गुरु चरणों में अर्पित करते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य श्री ने भरपूर आशीर्वाद दिया। आदरणीय डॉक्टर यशदेव जी ने विशेष रूप से फ़ोन करके मुझे बहुत बधाई भी दिया, आशीर्वाद भी दिया, और कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने बहुत प्रशंसा की कि इतना अद्भुत कार्यक्रम रहा। और उसके बाद जो कार्यक्रम था वह भी ऐतिहासिक कार्यक्रम थे। 21 जून का एक कार्यक्रम जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था, चंडीगढ़ में वह आयोजित हुआ। 3 प्रदेशों की एक साथ मिलकर वह कार्यक्रम के आयोजन की तो बात विशेष रूप से थी ही, क्योंकि टाई सिटी थी, जो चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी जाना जाता है। और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, यूटी, इस प्रकार तीनों राज्यों ने मिलकर उस कार्यक्रम का आयोजन किया था। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने मेरी ड्यूटी लगाई कि आपको राष्ट्रीय स्तर के उस कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ की ओर से नेतृत्व करना है। और गौरव के क्षण ये थे कि पहले बार कार्यक्रम का जो संचालन हो रहा था, वह कार्यक्रम का संचालन मोरारजी देसाई संस्था ने किया था, परंतु इस बार द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का संचालन पतंजलि योगपीठ को मिला। हमारे ही योगी भाई बहनों को प्रस्तुतिकरण करना था, डेमोन्स्ट्रेशन भी करना था और साथ में प्रस्तुतिकरण भी करना था, लोगों को डायरेक्शन भी देनी थी। और माननीय भाई डॉक्टर GD शर्मा जी के साथ मैंने भी उसमें भूमिका निभाई। और हमारे 2 भाई गुरुकुल से, 2 भाई पतंजलि विश्वविद्यालय से और 2, एक बेटा और बेटी हमारे आचार्य क्रम से, उन्होंने भागीदारी की। और वो कार्यक्रम भी अद्भुत रूप से कार्यक्रम रहा। लगभग 50,000 की संख्या का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम से पहले परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज स्वयं चंडीगढ़ आए थे और वहाँ की जो सांसद महोदया बहन हैं, मुझे अच्छे से याद है, अनुपम खेर जी की धर्मपत्नी, तो वो उन्होंने विशेष रूप से स्वामी जी महाराज का स्वागत किया। और वहाँ के माननीय DC साहब अनंत जोशी जी, उनका विशेष योगदान रहा और वो बहुत अद्भुत कार्यक्रम में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की भागीदारी हुई। उन्होंने कार्यकर्ताओं को उस कार्यक्रम में अनुशासित रूप से भागीदारी करने की प्रेरणा दी। और उसके बाद श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जब वापस आ रहे थे तो विशेष रूप से उन्होंने भाई लक्ष्मीदत्त जोशी जी को, जो हमारे पंजाब का उस वक्त दायित्व देख रहे थे, हिमाचल के जिला राज्य प्रभारी भी थे, शिंगारी जी, और भाई नवीन जी, आदरणीय भाई पासी जी, भाई प्रेम जी, और साथ में बहुत से हमारे तेजपाल जी, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता भाई बहन वहाँ पर थे जिनको विशेष रूप से अलग से बिठाकर श्रद्धेय स्वामी जी ने समझाया कि यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, हमें इसको बहुत जिम्मेदारी से पूरा करना है। और जब वो कार्यक्रम हुआ साहब, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वहाँ की उनकी टीम ने, वहाँ के माननीय गृह सचिव महोदय ने, सब ने भूरी भूरी प्रशंसा की कि इतने अद्भुत तरीके से, इतने योजनापूर्वक
उस कार्यक्रम का संचालन हो पाया। और ठीक जब कार्यक्रम संपन्न हुआ और 1 मिनट बाद जब प्रधानमंत्री मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ मुड़े, तत्काल बाद इतनी तेज बरसात हुई कि आप क्या समझिए कि बिल्कुल लोग भागे, अपनी मैट सिर पर रखकर फिर वो भागना उन्होंने शुरू किया। परंतु वो कार्यक्रम पूर्ण हुआ और पूर्ण योजना पूर्वक, बस मैं समझता हूँ कि परमपिता परमात्मा की कृपा, श्रद्धेय गुरुवर का पावन आशीष हमारे सिर पर था और आप सब कार्यकर्ताओं की मंगल कामनाएं थीं, आप सब लोग कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ था, उसकी वजह से वो कार्यक्रम सफलतापूर्वक, अत्यंत सफलता के साथ संपन्न हुआ। आइए हम चलते हैं उस विशेष कार्यक्रम की ओर जो पतंजलि योगपीठ ने स्वयं आयोजित किया था। राष्ट्रीय स्तर का वो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था हुड्डा ग्राउंड फरीदाबाद में। इधर 17 से 21 जून तक 5 दिवसीय योग शिविर चल रहा था हुड्डा ग्राउंड फरीदाबाद में, जहां प्रतिदिन लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। वहां स्थानीय योग की संस्थाएं, वहाँ की शिक्षण संस्थाएं, वहाँ का जिला प्रशासन, सबने उसमें अत्यंत भागीदारी की। और जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज होते हैं तो उत्साह, मैंने कहा कि अलग प्रकार का होता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जब बात आ रही थी तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कुछ उसको ऐतिहासिक बनाने को लेकर तैयारी हुई। एक बात ये तय हुई कि 1 लाख से अधिक लोगों की संख्या होगी और कुछ व्यक्तिगत भी कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। उसकी योजना भी अपने अंतिम चरण पे थी। और मैंने कहा कि इस कार्यक्रम में जब भागीदारी हमने करने की बात सोची तो माननीय अमित शाह जी का पावन नेतृत्व था अंतिम दिन, जिस दिन कार्यक्रम था 21 जून के कार्यक्रम में, और उनकी पावन उपस्थिति में वह पहला विश्व रिकॉर्ड जो लार्जेस्ट योगा सेशन का था, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पतंजलि योगपीठ ने दर्ज किया, जहां 1 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी उस कार्यक्रम में रही। और इस कार्यक्रम में माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी जो अपने केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, उनकी भागीदारी रही। श्री अनिल जैन जी जो हरियाणा के भाजपा के प्रभारी थे, उनकी भी भागीदारी रही। और साथ में विद्यार्थियों की, आम सामान्य जन की स्वतः स्फूर्त बहुत भागीदारी रही। और जब मैं कह रहा था कि इस कार्यक्रम में हमारे जिला की टीम का भाई जयपाल जी, भाई अंकुर जी और आन्या बहन सत्या जी का, पलवल की टीम का बहुत बड़ा योगदान था। भाई ईश जी के नेतृत्व में ये पूरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही थी। हमारे भाई प्रदीप डागर जी, युवा भारत की टीम, सब ने मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और आन्या भाटी जी वगैरह जो हमारे किसान पंचायत के साथी थे, हमारी हिसार की टीम ने, करनाल की टीम ने अच्छे से उसकी भागीदारी हुई। और मैं कार्यकर्ताओं के नाम के साथ इसको सीमित नहीं करना चाहता, क्योंकि एक बड़ी टीम इस कार्यक्रम में आदरणीय भाई राकेश जी, पूजा साध्वी देवप्रिया जी जो तब बहन सुमन जी के नाम से प्रख्यात थी, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। और उस कार्यक्रम में जो अनेक रिकॉर्ड बने, उसमें एक बड़ा रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड था भाई रोहताश चौधरी जी का। भाई रोहताश चौधरी जी ने 47 किलो वजन पीठ पर रखकर 41 पुशअप लगाकर जिनका रिकॉर्ड तोड़ा, वह एक मांसाहारी व्यक्ति था। और पाश्चात्य संस्कृति में जीने वाला उस व्यक्ति का जब वो रिकॉर्ड तोड़ा तो भारतीयों में भी गौरव हुआ कि हम शाकाहारी होकर भी, सामान्य दलिया और खिचड़ी खाकर भी योग का जीवन जीकर बलवान हो सकते हैं और अन्य जो मांसाहारी हैं उनसे श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं और हमारी ताकत उससे ज़्यादा हो सकती है। यह इस बात को लेकर पूरे मीडिया में चर्चा रही और अंतर्राष्ट्रीय जगत ने भी इस बात को कवर किया और पतंजलि योगपीठ की भी चर्चा पूरे देश दुनिया में होनी शुरू हुई इस दृष्टिकोण से कि हम हमारे कार्यकर्ता विश्व कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये दूसरी बार थी कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी हमने सामूहिक रूप से मिलकर विश्व कीर्तिमान बनाया था और अब व्यक्तिगत स्तर पर हमने विश्व कीर्तिमान बनाया। भाई रोहताश चौधरी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं और उसके साथ ही ऐसे अन्य अनेक विश्व रिकॉर्ड बनाए गए। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 लाख लोगों का बनाया गया और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया ब्रह्मचारी गोविंद जी द्वारा, जिन्होंने 7 घंटे में लगातार 7 घंटे 3100 बार सूर्य नमस्कार किया। आज हम देखते हैं सामान्य कार्यकर्ताओं से हम कहते हैं कि 12 बार सूर्य नमस्कार करिए तो थक जाते हैं, परंतु जब हम ऐसे आदर्श कार्यकर्ताओं को अपने सामने देखते हैं, पतंजलि योगपीठ के हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी एक बिल्कुल
सादा जीवन परंतु उच्च विचारधारा के साथ जीते हैं। और ये सादा जीवन उच्च विचार जब गुरु की शक्ति उसके साथ जुड़ जाया करती है, उनका आशीष जुड़ता है, तो वह अप्रतिम कार्य होता है, अभूतपूर्व अद्भुत कार्य होते हैं। और ये हमने आपके सामने इसको आप देख पाएंगे। ब्रह्मचारी गोविंद जी ही नहीं, ऐसे अन्य अनेक साथी उन्होंने अद्भुत रूप से इस कार्यक्रम की प्रस्तुति की। तो एक कार्यकर्ता जो युवा भारत के थे रोहतास जी, एक गुरुकुल के ब्रह्मचारी भाई गोविंद जी, उनकी मैंने चर्चा की। अब मैं चर्चा करता हूँ पतंजलि विश्वविद्यालय के अपने एक विद्यार्थी रहे भाई रवि व्योम जी की, जिन्होंने योग को साधा। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में योग में वह पढ़ाई कर रहे थे। और पढ़ते पढ़ते उनका मन हुआ, आकर मिले कि मुझे यह कीर्तिमान स्थापित करना है। हमने पूछा कि आप कर पाएंगे, तो उन्होंने मुझे करके दिखाया। तो भाई राकेश जी और हम दोनों ने मिलकर तय किया कि इनका प्रयास करवाते हैं। परंतु हमारा मन में बहुत शंका भी थी कि लंबे समय तक जब शीर्षासन करने से कोई दुष्प्रभाव ना हो जाए, कहीं कोई संशय ना आ जाए। तो हमने स्टैंड बाय में डॉक्टर्स की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं सब कर रखी थी। परंतु उस भाई का इतना दृढ़ निश्चय था कि वो कहने लगा कि मुझे तो शीर्षासन करना ही है। और शीर्षासन करते हुए ऐसे उन्होंने 89 मिनट, लगभग 90 मिनट, 89.08 सेकंड तक, मिनट तक वह शीर्षासन में रहे और एक विश्व कीर्तिमान उन्होंने बनाया, जो अपने आप में सबका ध्यान आकृष्ट करने वाला था। और पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के साथ मिलकर मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने भी एक जो कीर्तिमान था शीर्षासन का, जो पहले 265 लोगों ने मिलकर शीर्षासन का कीर्तिमान बनाया था। पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री, श्रद्धेय आचार्य श्री के साथ साथ श्रद्धेय वंदनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उन्होंने भी शीर्षासन किया। और 408 लोगों ने एक विश्व कीर्तिमान बनाया, जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। तो इस प्रकार अनेक विश्व कीर्तिमान बने, क्योंकि लगभग मुझे लगता है 6-7 इस प्रकार इंडिविजुअल कीर्तिमान बने, तब जाकर वह कार्यक्रम वही अपने गौरव के साथ संपन्न हुआ। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में, हर योग दिवस से पहले 1 महीने की ट्रेनिंग, ऐसा पूरे देश भर में हमारे कार्यकर्ता, चाहे वो अटक से कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर जिले के कार्यकर्ता ने, हर प्रांत के कार्यकर्ता ने, दक्षिण, पूर्वोत्तर, उत्तर, पश्चिम, मध्य भारत के इन सब कार्यकर्ताओं ने अनथक प्रयास किया। और जिला स्तर के जिला प्रशासन का, उनको बहुत से लोगों को सम्मानित किया गया जिला प्रशासन द्वारा। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि इतने कार्य आप लोगों ने किए हैं। लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी अनथक मेहनत के साथ इन कार्यक्रमों को सफल बनाया। और क्योंकि मैं केंद्रीय स्तर की जो कमेटी थी उसमें सम्मिलित रहा, तो माननीय सचिव महोदय, उन्होंने, अजीत शरण जी हुआ करते थे, और श्री अजीत शरण जी ने बहुत प्रशंसा की कि पतंजलि ने अद्भुत कार्य किया है। और मैं पुनः आप सबका, कार्यकर्ताओं का आभार ज्ञापित करता हूं, और प्रशासन का भी जिन्होंने ये अवसर दिया, केंद्र सरकार का भी जिन्होंने राजपथ के कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाई, और चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के प्रशासन के नेतृत्व में पंजाब और हरियाणा के सरकार के साथ मिलकर, 3 सरकारों के साथ मिलकर उनको लीड करने का कार्य पतंजलि योगपीठ करने का अवसर मिला। पतंजलि के कार्यकर्ताओं ने उसमें जिस प्रकार का समन्वय, प्रेम के साथ सबको जोड़कर काम करने का उनका जो अनुभव बना, जो उन्होंने भाव प्रस्तुत किया, वह निश्चित ही अविस्मरणीय है। वह हम सब लोगों को प्रेरणा देता है। कार्यकर्ताओं का जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे उनकी मधुर वाणी होनी चाहिए, और कैसे दूसरों को वो आकृष्ट करें, योग उनके अंदर घटित होना चाहिए। ये हमने अपने इन कार्यकर्ताओं को इन विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान देखा कि कार्यक्रम का तनाव भी था, दबाव भी था, भागदौड़ भी थी, परंतु उन सब के बीच में उनके चेहरे पर जो चमक थी, जो उत्साह था, जो प्रेम था, जो वाणी का माधुर्य था, वो कभी कम नहीं हुआ। कार्यकर्ताओं का जो आपसी समन्वय था, जो टीम वर्क था, मुझे लगता है यही इन सभी कार्यक्रमों का मूल तत्व था। इस टीम वर्क ने, इस एक साथ मिलकर काम करने की भावना ने, एकजुटता की भावना ने, और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के आशीष ने इस कार्यक्रम, इन सब कार्यक्रमों को स्मरणीय बना दिया और ऐतिहासिक बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह तो हो ही रहे थे, साथ साथ जो जेल में लोग बंद थे,
जेल बंदियों को भी योग सिखाने का जब अवसर आया तो हरियाणा सरकार की ओर से हमारे कार्यकर्ताओं ने हरियाणा में ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र में जो जेलें थीं उसमें जाकर योग पहले सिखाया और फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करवाया। मैं आगे के एपिसोड्स में चर्चा करूंगा किस प्रकार नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स के हमारे कार्यकर्ताओं को सिखाने का मैंने पिछली बार चर्चा की थी। एनसीसी के साधकों को सिखाने की बात आई थी, उनकी भी हम आगे आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। अभी यदि मैं ये बात करूँ तो फरीदाबाद के कार्यक्रम में भाई कृष्णवीर शर्मा जी का एक विशेष योगदान रहा। उन्होंने और वहाँ के एक दो शिक्षण संस्थानों को, उनको भी मैं याद करता हूँ कि उनका योगदान अत्यंत प्रभावी था और वहाँ की शिक्षण संस्थाओं के योगदान से, वहाँ के विद्यार्थियों की सहभागिता से वो कार्यक्रम गौरवशाली बना। और बात करें यदि चंडीगढ़ के कार्यक्रम में, तो चंडीगढ़ के कार्यक्रम के योजना में क्योंकि समय ही बहुत कम मिला था अपने को, और एक तरफ इधर राजपथ के कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी, एक तरफ फरीदाबाद का कार्यक्रम चल रहा था और एक तरफ चंडीगढ़ के कार्यक्रम की तैयारी हमें देखनी थी और 3 राज्यों को कोऑर्डिनेट करना था। तो उसमें हमारे जो कार्यकर्ताओं की भूमिका थी उसके साथ साथ जो हमारे सेवाव्रती भाई थे, उस वक्त भाई नवीन जी के रूप में जो जाने जाते थे, जो आज वर्तमान में पूज्य स्वामी विदेहदेव जी के रूप में जाने जाते हैं, भाई संजीव जी जो वर्तमान में आचार्य संजीव जी के नाम से कार्य कर रहे हैं, उन्होंने उनकी विशेष भागीदारी, उन जिम्मेदारी के साथ कार्य किया और इतना कार्य किया कि एक भाई तो हमारे बीच में बीमार भी पड़ गए क्योंकि धूप बहुत थी और उसके बीच में कार्य 18-20 घंटा अपने को करना पड़ रहा था। और इधर जो चंडीगढ़ के कार्यक्रम में जब प्रस्तुति की बात आई तो हिंदी का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा हो और अंग्रेजी का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा हो, तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जब चयन किया तो चयन हुआ भाई स्मिथ जी का, जो हमारे सेवावर्ती भाई थे, गुरुकुल में पढ़ा करते थे, एक सन्यासी के रूप में जो दीक्षित होना चाह रहे थे तब। तो स्मिथ जी जो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, एक ऐसा भाई जो विदेश में रह रहा था, विदेशी संस्कृति से जुड़ा हुआ भाई था, जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से जुड़ा और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के क्रियाकलाप, वैदिक संस्कृति को जब उसने देखा तो उसने उसको गहरे से अपनाने का लक्ष्य लिया। आज भाई स्मिथ जी पूज्य स्वामी आत्मदेव जी के नाम से सेवा कर रहे हैं पतंजलि योगपीठ में, और भाई भरद्वाज जी जो उस वक्त हिंदी का जिन्होंने उस दिन उच्चारण किया था, हमारी इस टीम में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, वो आज महाराष्ट्र में पूज्य स्वामी आनंद देव जी के रूप में राज्य स्तर के कार्य को देख रहे हैं। तो ऐसे हमारे जो गुरुकुल के सन्यासी भाई, विशेष रूप से जिनकी भागीदारी रही, भाई परमिंदर जी जो विश्वविद्यालय में थे, उस वक्त पढ़ रहे थे, उन्होंने उस वक्त बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। और हमारे एक सेवाव्रती भाई डॉक्टर संजय जी, उनकी बिटिया भी उस कार्यक्रम में प्रस्तुति के लिए उपस्थित थी, उनको विशेष मंच पर हमने प्रस्तुतिकरण के लिए बुलाया था। ये सब मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि अलग अलग प्रतिभाएं अलग अलग दृष्टिकोण से आकर किस प्रकार सब लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और गौरवशाली बना दिया। मैं उन सब कार्यकर्ताओं का जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जो इसमें भागीदारी कर रहे थे, उन सभी अनगिनत लोगों का जिनका मैं नाम ले पाया उनका मैंने धन्यवाद किया, परंतु जिनका नाम नहीं ले पाया उनको मैं यहाँ अपने हृदय से नमन करता हूँ, उनके पुरुषार्थ को नमन करता हूँ। आप सब के योगदान से ही यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होते हैं और संगठन में मिलकर ही कार्य होता है। आप सब दिव्य आत्माएं हैं, कोई लक्ष्य नहीं अपने नाम के लिए, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई निष्काम भाव से सब लोग सेवा कर रहे हैं, परंतु श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का एक संकेत मिलता है, हम सब लोग कार्यकर्ता एक आशीष उनका पाने के लिए, एक उनकी मुस्कुराहट के लिए हम सब कार्यकर्ता काम करते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का, श्रद्धेय आचार्य श्री का ऐसे ही आशीष हमें मिलता रहे, ऐसे ही हम विश्व कीर्तिमान स्थापित करते रहें और ऐसे ही योग को विश्व पटल पर हम गौरवमय करते रहें, भारतीय संस्कृति का गौरवगान करते रहें। जय भारत, जय भारती।